नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी। तो भैया आरआरबी जे 2025 आ चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डर लगता है कि भैया जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं सर वो हमेशा से कमजोर थे, पहले भी कमजोर थे और उसकी वजह से मुझसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लोगों के दिमाग में ये पॉइंट आता है कि भाई मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं ऐसा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्या करूं ऐसा जिससे मेरा जो वीक टॉपिक है या फिर वीक सब्जेक्ट है ना, उनके बारे में मैं देख सकूं और उनको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आप सभी लोगों को पता है। मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चीज बताऊंगा बहुत इफेक्टिव बताऊंगा। हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम हर किसी को एक ही तराजू से या फिर हर किसी इंसान को एक ही चश्मे से देखते हैं, मतलब एक ही नजरिए से देखते हैं, और वही चीज हमारे लिए सबसे गलत होती है। मैं बस आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत खड़ूस इंसान है, राइट, और एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, बहुत हेल्पिंग है, क्या आप दोनों से एक ही तरीके से बात करते हो? जो खड़ूस अंकल होंगे क्या उनसे भी सेम तरीके से नमस्ते बोलोगे जिस तरीके से आप बहुत अच्छे अंकल से नमस्ते बोलते हो? क्या जो आपके फेवरेट लोग हैं या फिर फेवरेट दोस्त हैं या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनको आप जिस अप्रोच से देखते हो, क्या उसी तरीके से आप दूसरे लोगों से भी बात करते हो? क्या उनसे उसी तरीके से आप दूसरों को भी ट्रीट करते हो? नहीं। इवन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग हर किसी को अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी कभी मम्मी पापा से बात करोगे तो तुम ये चीज का मेक श्योर करोगे कि तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो पाए। जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करोगे तब तुम इस चीज को मेक श्योर करोगे तुम्हारी आवाज नीचे ना हो पाए। जब तुम किसी महिला मित्र से बात करोगे तुम इस चीज को मेक श्योर करोगे कि तुम्हारी एटिकेट्स, तुम्हारे जो मैनर्स हैं वो भर भर के बाहर निकल रहे हो, लगे कि वाह क्या जेंटलमैन बनता है। तो जब तुम हर किसी इंसान से बात करते समय, इवन तुम अगर एक बहुत छोटे से बच्चे से भी बात करोगे ना, और ये बेटा टॉफी खाएगा, ऐसे क्यों नहीं अपने दोस्त से बात करते, और ये मेरा भाई टॉफी खाएगा? बात पूछते हो तुम मुझसे? नहीं पूछते। अप्रोच अलग है ना। तो जब तुम अप्रोच हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीजों में, अलग अलग सिचुएशन में अप्रोच अपनी बदल रहे हो, तो फिर तुम अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सेम अप्रोच कैसे लगा सकते हो? यू नीड टू चेंज द अप्रोच। और अगर तुमने अपनी सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच बदल दी तो तुम्हारी चीजें सही हो जाएंगी। इसी तरीके से एग्जामिनेशंस को लेकर के अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो गेट एग्जाम में जो अप्रोच है वो न्यूमेरिकल की अप्रोच है। गेट एग्जामिनेशन में मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, एईजी एग्जाम्स की, स्पेशली जूनियर इंजीनियर एग्जाम की, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। यहां पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरी से पूछे जा रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट ले लेता हूं मटेरियल साइंस, और एक सब्जेक्ट ले लेता हूं मैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको सारे के सारे लॉजिक्स मिलते हुए चले जाएंगे, सारे के सारे लॉजिक्स मिलते हुए चले जाएंगे। आप ये पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप ये पढ़ोगे, इसमें ये लोड लग रहा है, इसमें ये शेयर फोर्स लग रहा है, अच्छा इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको डेंसिटी बोलते हैं, अच्छा इसमें ये चीज चेंज हो रही है, वो चीज ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें पढ़ते हो। और अगर आपने सही सेम कॉन्सेप्ट को अगर आपने मटेरियल साइंस में लगाने की कोशिश करी तो सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल साइंस को पढ़ने की अप्रोच ही अलग है। क्यों अप्रोच अलग है? क्योंकि मटेरियल साइंस में मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, एक्सपेरिमेंट से निकली हुई है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो तुम पढ़े रहो दीज आर द रिजल्ट्स। और जब तुम रिजल्ट्स को पढ़ोगे तो रिजल्ट्स में तुम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। रिजल्ट्स भाई जहां पे कॉन्सेप्ट लगना वहां पे कॉन्सेप्ट लगाओगे। जो रिजल्ट है तो वो रिजल्ट है ना, अब उनको याद करना है। तुम भाई कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तुमसे टॉपिक बनने लग जाता है, अगर कहीं पे कोई न्यूमेरिकल नहीं तो मतलब टॉपिक नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है। यू नीड टू चेंज द अप्रोच। जैसे तुम अप्रोच को बदलोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर मटेरियल साइंस पढ़नी है तो मटेरियल साइंस पढ़ते समय मैं ये नहीं करूंगा कि भाई मैं हर एक चीज को याद करना शुरू कर दूं। मैं या तो क्या करूंगा, याद नहीं होता निमोनिक्स बनाऊंगा, अपना तरीका बनाऊंगा कि अच्छा इस तरीके से मुझे ये क्रोनोलॉजी सेट रहेगी, मैं इस तरीके से पढ़ सकता हूं। या फिर मैं क्या करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा। अच्छा मैंने यहां पर ये भाई आयरन कार्बन डायग्राम है, उसमें इतनी सारी चीजें पर लाइट, मार्टिन साइट, ये लाइट, वो लाइट, ऐसा अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन, गामा आयरन, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे पढ़ो ना, धीरे धीरे पढ़ो। कभी भी आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ उसका बनाना सीखना होगा।
कि अच्छा ये सबसे पहले मैंने टेम्परेचर की लाइन खींची, ये मैंने कार्बन परसेंटेज की लाइन खींची, अच्छा मैक्सिमम कितना जा सकता है 6.67% जा सकता है। मतलब तुम्हें ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम सारे डायग्राम्स को बनाना शुरू कर। अच्छा यहां तक देखो ये इतना पर लाइट है, फिर उसके आगे बढ़े, अच्छा अरे ये देखो मार्टेनसाइट आ गया, राइट है ना, ये ऑस्टेनाइट आ गया, अरे ये अल्फा आयरन आ गया। तो मतलब यहां से यहां तक भाई जाएंगे तो अल्फा आयरन है, फिर इसके आगे जाएंगे तो डेल्टा आयरन आएगा, फिर गामा आयरन आएगा। इस तरीके से जब तुम पढ़ना शुरू करते हो ना तो तुम्हें क्या चीजें समझ में आती हैं कि तुमने अप्रोच बदली है। तो हमारे जो वीक एरियाज हैं उनकी अप्रोच बदलना जरूरी है। अब जब तुम अप्रोच बदलते हो तो तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाती है। जब तुम्हें थोड़ी सी भी चीज समझ में आती है ना तो वो तुम्हारा वीकनेस तुम्हारी स्ट्रांगनेस में बदलने लग जाती है, तुम्हारी पॉजिटिविटी में बदलने लग जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें कोई टॉपिक नहीं बनता था लेकिन मैंने तुमको वो पढ़ाया और किसी दूसरी अप्रोच से पढ़ाया और वो तुम्हें समझ में आ गया, तो क्या वो टॉपिक अब तुम्हारे लिए कठिन है? नहीं। क्या तुम उसके लिए वीक हो? नहीं। अब वो कठिन नहीं रहा, अब वो टॉपिक तुम्हारे लिए सिंपल है। अगर वो तुम्हारे लिए सिंपल है मतलब तुम अब उस टॉपिक के आगे स्ट्रांग हो चुके हो। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारे वीक है, एक्चुअली में सब्जेक्ट वीक नहीं है, सब्जेक्ट थोड़े से टफ हैं जो तुमसे नहीं बनते हो और उन सब्जेक्ट्स के आगे तुम अपने आप को वीक समझते हो। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट्स बनने लग जाए तो तुम स्ट्रांग हो जाओगे, फिर वो तुम्हारे स्ट्रांग सब्जेक्ट्स में आने लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें उनके कॉन्सेप्ट्स बनने लग गए। तो तुम्हें ये फील करना पड़ेगा, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या तुम सेम अप्रोच तो नहीं लगा रहे, क्या तुम दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हो, क्या तुम इसे डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्या तुम इसके कोई न्यूमोनिक्स बना सकते हो, कोई ट्रिक्स बना सकते हो जिससे तुम्हें ये चीज लॉन्ग टर्म पे याद रहे। क्या तुम ब्लैंक पेपर मेथड का यूज कर रहे हो? ब्लैंक पेपर मेथड क्या है? ये रिवीजन की एक टेक्निक है, मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, वो तुम जरूर देखना, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। तो जब तुम ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हारी जो जितने भी वीक कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होने लग जाएंगे। पहला काम तो ये है कि तुम्हें अप्रोच बदलनी है। दूसरी चीज, आप लोगों ने शायद एक चीज नोटिस करी है कि नहीं करी है, अगर मान लो मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन बनता तुम खटाक से आंसर दोगे, है ना, खटाक से तुरंत। मैं पूछा 2 + 2 कितना होता है, तुम बोलोगे सीधा 4 है। मैं तुमसे पूछा 52,436 + 53,235 कितना होता है, तुम थोड़ा सोचोगे, दिमाग में कैलकुलेट हो गया तो तुरंत आंसर दे दोगे। लेकिन अगर मैंने तुमसे पूछ लिया √61 + √71 कितना होता है, अब तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, फिर अब क्या करूं? फिर तुमने अप्रोच बदली, जो चीज तुम्हें आती थी तुरंत तुमने बोला। जब मैंने तुमको थोड़ा कठिन दिया तुमने अप्रोच बदली, तुमने दिमाग में सोचा फिर आंसर दिया। अब मैंने तुमसे √61 + √71 पूछ लिया, तुम्हें नहीं बन रहा, तुम क्या करोगे? कैलकुलेटर। अप्रोच बदल गई ना। अब क्यों नहीं दिमाग में कैलकुलेट कर रहे भाई, इसको भी दिमाग में कैलकुलेट। तो तुम्हें पता है भाई अप्रोच है मेरे पास, दूसरी अप्रोच है जिससे आसानी से हो जाएगा। यू नीड टू चेंज द अप्रोच, राइट। कैलकुलेटर से कर लोगे। अब तुमसे अगर मान लो मैंने कोई, अब ये तो मैंने तुमसे सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात करी, तुमसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं, मैं तुमसे पूछ लूं 1976 में हमारा जो रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे? अगर तुम्हें याद है तुम तुरंत बता दोगे, नहीं याद है तुम क्या करोगे? गूगल करोगे। अगर अभी मैं तुमसे पूछ लूं हमारे अभी के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तुम तुरंत बोलोगे मोदी जी। मैं तुमसे पूछ लिया 1980 में प्रधानमंत्री का नाम क्या था, अगर पता है तो बता दोगे, नहीं पता तो गूगल करोगे। तो भैया जो चीज नहीं पता थी उसके लिए तुमने अप्रोच बदली और गूगल करा। मोदी जी के लिए क्यों नहीं गूगल करा? क्योंकि वो चीज तुम्हें पता थी। अब तुमने एक बार गूगल करा, तुम्हें पता चल गया हाँ ये है। अब दोबारा मैंने तुमसे पूछा कि कौन थे, तुम तुरंत बताओगे, क्या दोबारा भी गूगल करोगे? नहीं, एक ही बार अप्रोच बदली और फिर उसके बाद हम अपनी लेवल पे आ गए, राइट। तो तुम्हें अपनी चीजों की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज और भी है, अगर तुमने नोटिस करी हो, जो चीजें तुम्हें बन रही हैं, जो चीजें तुमसे बनती हैं वो तुमने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी, और जो चीज तुम्हें नहीं बनती उसके लिए तुम क्या करते हो? तुम किसी की हेल्प लेते हो, चाहे वो गूगल हो या कैलकुलेटर हो या तुम्हारे टीचर हो, तुम उनकी हेल्प लेते हो कि भैया अगर ये चीज मुझे नहीं बन रही, मैंने मेहनत करके देख ली, नहीं समझ में आ रहा है, अब आप बता दीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर तुम्हारे कोई भी वीक एरियाज हैं जिनके बारे में तुमने खुद से मेहनत करके देखी, खुद से अप्रोच बदल के देखी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट कम टू अस, एग्जाम ऑन एजुकेशन। तुम्हारे लिए अगर आरआरबी जेईई की कोई भी वीक टॉपिक है तो उनके लिए राजधानी 2.0 आ चुका है, जिसमें CBT 1 और CBT 2 की बेहतरीन लेवल पे तैयारी होगी। जो टॉपिक तुमसे नहीं बनते उन टॉपिक पे और ज्यादा एम्फोसिस करके तुम्हें सिखाया जाएगा, और तब तक सिखाया जाएगा जब तक तुमसे बन ना जाए। और जब तुमसे बनने लग जाएगा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे वो, और उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन डन होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल की तैयारी करनी, CBT 1 की करनी है, तो तेजस बैच में चले जाओ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है सर मेरे वीक एरियाज हैं उनको भी मुझे सही करना और मुझे सारे एग्जाम की तैयारी करनी है, मास्टर बैच में चले जाओ।
सारे के सारे बैचेस जिसमें तुम बढ़िया लेवल पे तैयारी कर सकते हो। और जो चीजें तुमसे नहीं बन रही है, अगर तुम्हें फील हो रहा है, अगर फील हो रहा है कि खुद से कर सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं मुझे जरूरत है, मुझे शिवम सर की जरूरत है, मुझे एग्जाम और एजुकेशन की जरूरत है, जाओ, अभी जाओ। और दिवाली का ऑफर चल रहा है, दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है, जहां पे तुम्हें 1000 रुपीज प्लस 101 रुपीज, दैट इज 1101 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो जब तुम्हें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं और ये भी सारे बैचेस पे, तो जाकर के तुम इनरोल करो, तैयारी करना शुरू करो और देखना तुम्हारे जितने भी वीक एरियाज हैं वो कितनी जल्दी स्ट्रांग होंगे एंड यू विल फील लाइक कि भाई अब तैयारी हो रही है। सिलेक्शन लेना है तो आ जाओ, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहां पे तैयारी नहीं कराते, हम सिलेक्शन दिलाते हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन जरूर दबाना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।